गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो 200 वर्ड्स दिए हुए हैं हमने नंबर 25 तक कर लिए थे। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने हम कर लेते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आपके इस दौरान अच्छी तैयारी हो जाए। अब मैं नंबर 26 की बात करता हूँ। That which cannot be surmounted or overcome, जिससे पार नहीं पाया जा सकता, जिसको पार नहीं करा जा सकता, जिसको नहीं लांघा जा सकता, उसके लिए इंग्लिश में शब्द होता है इनसरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल मीन्स जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं, जिसको पार कर सकते हैं, जिसको आप, और इसका विपरीत हो जाएगा इनसरमाउंटेबल। स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, INSURMOUNTABLE। उसके बाद नंबर 27, समथिंग दैट इजीली कैचेज फायर, कोई चीज़ जो जल्दी से आग पकड़ लेती है। एक हिंदी में वर्ड होता है ज्वलनशील। तो ज्वलनशील आपने कई बार जो है बहुत सारे ट्रक्स के पीछे देखा होगा, जो खासकर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के जाते हैं तो वो जल्दी आग पकड़ सकते हैं। तो उसमें ये वर्ड लिखा होता है इनफ्लेमेबल। इसके लिए स्पेलिंग होती है INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल। तो आप बता सकते हैं कि उसमें यानी जो ज्वलनशील है, जो जल्दी से आग पकड़ सकता है, तो उसको अंग्रेजी में हम इनफ्लेमेबल कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 28, कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी, जब आप अपनी पहचान को छुपाए रखते हैं। पहचान को छुपाना या पहचान को जाहिर ना करना, तो इसको हम इनकॉग्निटो शब्द से जानते हैं। स्पेलिंग होती है INCOGNITO, इनकॉग्निटो। नंबर 29, वन हु एक्ट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जो दो पार्टीज या दो लोगों के बीच काम करता है, यानी इसको हिंदी में हम मध्यस्थ बोलते हैं। तो जो दो लोगों या दो पार्टीज या दो ग्रुप्स के बीच जो काम करता है उसको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं। स्पेलिंग क्लियर कर दूं मैं, INTERMEDIARY, इंटरमीडियरी। नेक्स्ट है नंबर 30, द ऑपरेशन ऑफ टू थिंग्स ऑन ईच अदर, दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर लागू करना या एक का प्रयोग दूसरे के ऊपर करना। इसके लिए जो इंग्लिश में वन वर्ड होता है उसको हम कहेंगे इंटरप्ले। स्पेलिंग INTERPLAY, इंटरप्ले। इसका मतलब है जो एक चीज़ दूसरे के ऊपर प्रयोग कर ली जाती है तो हम आपस में इसको इंटरप्ले बोलेंगे। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट headed by a monarch, king or queen, एक ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम जिसको हेड किया जाता है, जिसका नेतृत्व करता है कोई राजा, कोई मोनार्क, कोई चक्रवर्ती सम्राट, कोई भी जो है, किंग हो या क्वीन हो। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो मोनार्की कहलाती है। MONARCHY, मोनार्की। मोनार्क शब्द से ले लिया जाता है कि जहाँ मोनार्क शासन करता है तो उस तरह के सिस्टम को हम मोनार्की बोलते हैं। नंबर 32, द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड नोबल्स, विदेशों में आपने देखा होगा, पॉलिटिकल साइंस के भी आप में से कुछ विद्यार्थी रहे होंगे या होंगे आप में से, तो वहाँ पर राजा के बाद जो कुछ एक दरबारी या जो भद्र कुलीन वर्ग माना जाता है, तो यदि शासन व्यवस्था किसी भी गवर्नमेंट उनके द्वारा चलाई जाती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड नोबल्स जो है, इसको हम इंग्लिश में अरिस्टोक्रेसी के नाम से जानते हैं। उस क्लास को हम जो क्वीन एंड किंग के बाद जो
जो तबका, जो नेक्स्ट स्ट्रेटा है सोसाइटी का, वो अरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें अरिस्टोक्रेट जो है वो काम करते हैं, तो उसको जो गवर्नमेंट का सिस्टम में इनकी बहुत तायत होती है, तो उसको सिस्टम को हम अरिस्टोक्रेसी के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग है ARISTOCRACY, अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट नंबर 33, द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, जहाँ अफसर जो है ना शासन करते हैं। हम कई बार इसको हिंदी में अफसरशाही भी बोलते हैं। जब शासन उनके द्वारा उनके नियम चलते हैं, तो दैट सिस्टम इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग मैं क्लियर कर दूं, BUREAUCRACY। अब देखेंगे, क्रेसी मीन्स जो गवर्नमेंट का जो भी काम सिस्टम होता है उसको क्रेसी बोलते हैं, तो जिस शब्द के साथ लग जाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट नंबर 34, द रूल ऑफ द रिच, यानी जहाँ अमीर लोगों का शासन हो, अमीर लोगों के द्वारा सत्ता चलाई जाती है, तो दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। स्पेलिंग है PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी के नाम से हम इसको जानते हैं। नंबर 35, द रूल ऑफ द मॉब, जहाँ भीड़ का शासन है, तो भीड़ का शासन जो है दैट इज नोन बाय द वर्ड मोबोक्रेसी। आपने शब्द को मॉब को सुना होगा। मॉब का मतलब भीड़ होता है। एक वर्ड काफ़ी दिनों चर्चा में रहा था, मॉब लिंचिंग, जहाँ भीड़ किसी के ऊपर हमला कर देती है, टूट पड़ती है, मार देती है, घायल कर देती है, तो उस तरह के अटैक को मॉब लिंचिंग कहा जाता था। आप ध्यान रखिए, मॉब से जुड़ा हुआ ये शब्द है। जहाँ भीड़ का शासन है, दैट सिस्टम इज नोन एज द मोबोक्रेसी। नेक्स्ट है नंबर 36, द रूल ऑफ द चर्च ऑफिशियल्स, जहाँ चर्च के पदाधिकारियों का शासन चलता है, वो सिस्टम जाना जाता है थियोक्रेसी से। स्पेलिंग है THEOCRACY, थियोक्रेसी। नंबर 37, नो रूल ऑफ लॉ, अगर कोई कानून का शासन ना रह जाए, जहाँ व्यवस्था डगमगा जाती है, हम देखते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं, अनार्की। जैसे मान लीजिए, अगर कोई शासन का कहना ना मानने, सब अपनी मनमर्जी से करते हैं, तो जहाँ शासन फेल हो जाता है, जहाँ नियम कानून लागू नहीं रह जाते, तो उस तरह के सिस्टम को अनार्की बोला जाता है। अव्यवस्था, डिसऑर्डर जो है होता है ये। स्पेलिंग है ANARCHY, अनार्की। नंबर 38, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस शब्द से आप खूब परिचित हैं, अब बहुत बार पढ़ते हैं ये डेफिनेशन। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। तो इस तरह का सिस्टम जो ज़्यादातर विश्व के अधिकतर देशों में एडोप्ट करा जाता है, दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। स्पेलिंग आपको क्लियर भी होगी, फिर भी मैं रिपीट बता देता हूँ, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। नंबर 39, द रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, जहाँ शासन सिर्फ एक व्यक्ति करता है, सबको उसी का कहना मानना होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एक ही व्यक्ति की सारी बातें मानी जाती हैं, तो दैट विल बी नोन एज द ऑटोक्रेसी। स्पेलिंग है AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट नंबर 40, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 2 वाइव्स, यानी 2 पत्नियों से शादी करना या 2 पत्नियां रखना, जिसको हम बहुविवाह पद्धति बोलते हैं हमारे हिंदी में। इसको हम बाईगैमी बोलते हैं, BIGAMY, बाईगैमी। तो आप यहाँ तक क्लियर कर रखेंगे, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।